तो बच्चों पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ कंप्लीट किया। अब हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये आईएससी बोर्ड 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कुमार मित्तल में दे रखा है। हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 6 करके ही कर लेंगे। वैसे तो वीडियो के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 6 नूतन फिजिक्स में दे रखा है, वही नंबर डाल दिया मैंने। कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इन यूनिफॉर्म वायर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 3.5 वोल्ट। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। ईएमएफ दे रखा है 3.5 वोल्ट। निग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r 0। वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों 2 ओम। एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है 0.7 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो बच्चों करंट डेंसिटी J पूछा गया है, तो करंट डेंसिटी J का फार्मूला लिखिए। क्या होता है करंट डेंसिटी J का फार्मूला? होता है बच्चों I/A। तो करंट डेंसिटी J का फार्मूला होता है बच्चों J = I/A। I क्या होता है? V/R। I = V/R लिख दिया। नीचे ऑलरेडी A है तो A लिख दिया। V क्वेश्चन में दिया नहीं, तो V का फार्मूला पढ़ा चुके हैं, E - IR by R इंटू A। क्वेश्चन में EMF दे रखा है 3.5। I पता नहीं है अभी, I रहने देते हैं। स्मॉल r की वैल्यू 0 है, 0 कर दिया। रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है 2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.7 इंटू 10⁻⁻⁶। I इंटू 0 0 हो गया, तो ये हो गया 3.5। नीचे हो गया बच्चों 2 इंटू 0.7 इंटू 10⁻⁻�6। बच्चों 0.7 से ये 3.5 का डेसिमल दोनों हट जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 5, नीचे डिनोमिनेटर 2 और ये ऊपर जाके पावर 10⁻+6 हो जाएगा। मीन्स ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो ये बच्चों इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 इन योर नूतन फिजिक्स 2007 में पूछा जा चुका है। नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40। या ऐसी 2003 और 2017 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 39। तो पहले क्वेश्चन नंबर 39 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है 2 बल्ब्स B1 एंड B2 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद AC सोर्स 200 volt as shown. The levels on the 2 bulbs reads 200 volt 60 watt, 200 volt 100 watt respectively. Calculate the ratio of resistance of the bulb R1 by R2. Power being consumed with the connected when connected in series P1 by P2. Potential difference V1 by V2 भी पूछा गया है। चलो बच्चों करते हैं 1 by 1। पहले क्वेश्चन नंबर डालते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 39 इन योर नूतन फिजिक्स। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर बदलता रहता है, हर साल कुछ आगे पीछे हो जाता है। अभी इस साल में यही है, और क्वेश्चन देख करके तो आप कभी पहचान सकते हैं। तो बच्चों इस बल्ब का स्पेसिफिकेशन यहाँ दे रखा है और इस बल्ब का स्पेसिफिकेशन यहाँ दे रखा है। तो इस बल्ब B1, ये बल्ब B1 है,
V1 का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा बच्चों V स्क्वायर बाई P से, तो V1 स्क्वायर बाई P1। इसमें वोल्टेज कितना देखिए 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट तो 200 इंटू 200। पावर इसका कितना बच्चों 60, तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4 के आगे 3 0 बाई रेजिस्टेंस इसका 6 ओम। सिमिलरली बच्चों बल्ब V2 का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। R2 फॉर्मूला लगा देंगे, R2 इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई P2। V2 की वैल्यू कितनी है 200, अगेन 200 इंटू 200 बाई इसका पावर कितना बच्चों 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो R2 की वैल्यू हो गई बच्चों 4000। तो R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P1 60 हो गया, और ये हो गया V स्क्वायर बाई P2 100 हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ द टू बल्ब का रेशियो पूछा गया है R1 बाई R2। ये बच्चों यहाँ पर 400 होगा, 1 0 एक्स्ट्रा हो गया, तो R1 बाई R2 कैलकुलेट करते हैं। ये ओम लिख दिया जाए, R1 बाई R2 4000 बाई 6 डिवाइडेड बाई 400। ये 400 से ये 2 0 और ये 4 कट करके फिर यहाँ बचेगा बच्चों 10, तो ये 10 बाई 6 सॉल्व करके आएगा 5 बाई 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट 5:3। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का रेशियो। फिर पूछा गया है सेकेंड पार्ट में पावर बीइंग कंज्यूम्ड का रेशियो P1 बाई P2 जब सीरीज में है, तो सीरीज में करंट सेम होती है बच्चों। तो एक डायग्राम बना देंगे, ये बल्ब है हमारा V1, ये बल्ब है हमारा V2, V1 V2। V1 का रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं R1 जो था 4000 बाई 6, 4000 बाई 6। इसका रेजिस्टेंस था R2 और R2 की वैल्यू है 400। अब ये एक सोर्स से जुड़े हुए हैं, AC सोर्स कह रहा है, तो 400 वोल्ट का सोर्स है। तो पहले करंट निकाल लेते हैं, और रेशियो निकालना है बच्चों, तो करंट तो दोनों में सेम होगा, तो बिना करंट निकाले भी हो जाएगा। तो P1 बाई P2 डायरेक्ट निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों सीरीज में I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर R1 I स्क्वायर R2, तो I1 I1 कट गया, तो P1 बाई P2 का रेशियो बच्चों वही आएगा जो R1 बाई R2 का है, और R1 बाई R2 का रेशियो निकाल चुके हैं 5/3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, करंट निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, मैं तो इसको इरेज कर रहा हूँ, अब वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों। थर्ड पार्ट पढ़िए क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस ईच। तो इसका थर्ड पार्ट V1 बाई V2, ये भी बच्चों हो जाएगा रेजिस्टेंस V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, क्योंकि सीरीज में करंट हर जगह सेम होगी। I जो यहाँ होगी करंट वही I यहाँ पर भी होगी।
तो आई से आई कट गया, तो V1/V2 का रेशियो वही आ गया R1/R2। तो ऑलरेडी R1/R2 निकाल चुके हैं, 5/3 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 39। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 2 रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस R1 इज 15 वाट। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस R2। तो पैरेलल बच्चों वोल्टेज सेम होता है। मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है और यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ये किसी सोर्स से जुड़े हुए हैं, मान लो ये एक सोर्स है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पहले रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 60 ओम। देखिए यहाँ पे दे रखा 60 ओम। R2 90 ओम है, तो R2 90 ओम। पूछा गया है, कहा गया है कि पावर कंज्यूम पहले में दे रखा है P1, कितना दे रखा है बच्चों 15 वाट। तो यहाँ पावर कंज्यूम्ड P2 पूछा गया है, हाउ मच वाट। तो पैरेलल वोल्टेज सेम होता है बच्चों। तो पावर का वो फार्मूला यूज करिए, पावर का फार्मूला होता है V²/R। तो P1 V²/R1 हो जाएगा, P2 हो जाएगा V²/R2। तो P1/P2 करेंगे तो V² से V² कट जाएगा, R2/R1 हो जाएगा। R2/R1 मतलब 90/60, 90/60, 0 0 कट गया। तो P1/P2 हो जाएगा बच्चों 9/6, 3 से कट करो तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3:2। ठीक, ये रेशियो आया बच्चों। अब इसमें पावर P1 की वैल्यू दे रखी है 15, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ रख दे रहे हैं, ये 15 और P2 पूछा गया है, तो P2 हो जाएगा बच्चों 15 से 3 कट जाएगा 5 और ये 10, तो 10 वाट। P2 हो गया बच्चों 10 वाट। कैलकुलेशन अगर ना समझ में दाया बाया करके कर लीजिएगा, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। P1/P2 इक्वल टू 15/P2 इक्वल टू 3/2 करके P2 सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40। Now we will discuss the question number 53 again in the same book, नूतन फिजिक्स, ISC बोर्ड 2000 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53। तो बच्चों बुक के कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम जो बोर्ड में पूछे गए हैं ISC बोर्ड का, वो पहले मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं CBSE बोर्ड के आए हुए बोर्ड के प्रॉब्लम्स बताऊँगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको P मान लें, इसको Q मान लें, ये R और ये S, तो आप P/Q देखेंगे उसकी वैल्यू 6/9, 3 से कट करिए तो 2/3 बचेगा। ऐसे ही R/S निकाल लीजिए, R/S की वैल्यू 4/6, तो ये भी 2/3 आ गया। तो लिखेंगे सिंस P/Q इक्वल टू R/S, देयरफॉर it is a balanced Wheatstone bridge. It is a balanced Wheatstone bridge. तो जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा बच्चों, तो इस आर्म में कोई करंट नहीं आएगी। डायग्राम में देखिए, इस आर्म में कोई करंट नहीं आएगी। मीन्स ये रेजिस्टेंस जो बीच में 7 ओम का है वो काम नहीं करेगा।
तो यहाँ पर जो भी करंट आएगी वो करंट पूरी तरह से यहाँ आ जाएगी, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। इसी तरह से नीचे जो करंट आएगी वो पूरी करंट इधर चली जाएगी, क्योंकि इस 7 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस पी क्यू सीरीज में हो जाएंगे, तो उनका रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आर पी क्यू लिख देते हैं बच्चों। मतलब इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस पी एंड क्यू को आर पी क्यू लिख दिया, तो वो पी प्लस क्यू के सम के इक्वल होगा। सीरीज में रेजिस्टेंस के सम का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, तो 6 प्लस 9 इक्वल टू 15 हो जाएगा बच्चों। ऐसे नीचे का जो रेजिस्टेंस R और S है, इनके रेजिस्टेंस का सम RS लिख दे रहे हैं, और ये 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब ये 15 ओम और ये 10 ओम आपस में पैरेलल होंगे, तो एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ये ऊपर के रेजिस्टेंस हो गए, ये नीचे के रेजिस्टेंस हो गए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। तो ये हमारा आर पी क्यू है जो हमने ऊपर निकाल रखा है, जिसकी वैल्यू 15 ओम है। ये हमारा आर एस है और इसकी वैल्यू हमने निकाल लगी 10 ओम। ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10 कर देंगे। अब एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों 150, तो यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 15, तो R इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 150/25। अब इसको कट करिए, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 25 छके 150 होता है। ऐसे 6 ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा, देखिए आया है। तो बच्चों मैंने इसका एक पार्ट कर दिया, इस पार्ट को आप खुद करिए। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, 2/4 1/2 होगा सॉल्व होकर के, ये नीचे 1/2, तो ये पी बाई क्यू इक्वल टू अगेन R/S हो जाएगा। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे, और ऊपर के सीरीज का सम नीचे की सीरीज के साथ पैरेलल में होगा, उनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो गया क्वेश्चन 53। चलिए इसके बाकी पार्ट भी कर देते हैं, देख लीजिए। तो इसका जो पार्ट 2 है वो भी बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन को। इसका जो पार्ट 2 है वो भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको मान लीजिए आप P और इस 4 ओम को मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए आप R 1 ओम को, और इस 2 ओम को मान लीजिए S। तो अगेन P बाई Q की वैल्यू देखोगे बच्चों, तो 2/4 विल बी इक्वल टू 1/2। R बाई S को देखोगे तो ये तो 1/2 है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बच्चों ये 10 ओम काम नहीं करेगा, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो आपका ये ऊपर 2 ओम और 4 ओम हो गया सीरीज में, 2 ओम और 4 ओम सीरीज में हो जाएगा। तो इनका रेजिस्टेंस अगर निकाल दो, थोड़ी देर के लिए मान लो ये R1 है इनका इक्विवेलेंट, तो 2 + 4 इक्वल टू 6। ऐसे ही नीचे का रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लो, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। अब ऊपर का ये R1 और नीचे का R2 आपस में पैरेलल में है, तो 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। तो एलसीएम हो जाएगा बच्चों 6, तो 1 + 2, तो R इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2 ओम। देखिए बच्चों आंसर आया। चलिए इसका तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं। इसका तीसरा पार्ट है बच्चों, ये दोनों पैरेलल में हैं, सॉरी ये तीनों पैरेलल में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल में सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 3/6, तो 1/R इक्वल टू R इक्वल टू 6/3, तो ये 2 ओम आएगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोग बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करिएगा। एक दो न्यूमेरिकल और ट्राई करते हैं। इसी तरह के प्रॉब्लम आते हैं बोर्ड में बच्चों। पिछले 5-6 साल से बोर्ड के प्रॉब्लम ISC बोर्ड के आसान आ रहे हैं। केवल फर्स्ट सेमेस्टर जो
ये 2023 का हुआ था, 2022-23 का। इसमें टाइम की वजह से बच्चे कुछ परेशान थे, पेपर तो डिफ़िकल्ट नहीं था। टाइम कम दिया था। अब ये क्वेश्चन एक 58 करते हैं बच्चों, थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा मेटेलिक वायर है, रेजिस्टेंस 3 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो R0 3 ओम है। 4.8 ओम एट 150 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जब 150 डिग्री सेल्सियस है तो रेजिस्टेंस को RT लिख दे रहे हैं और उसकी वैल्यू 4.8 है। क्या पूछा गया है? फाइंड अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। तो बच्चों फार्मूला होता है RT इक्वल टू R0 इन द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा पूछा गया है तो RT R0 प्लस R0 अल्फा टी। तो RT माइनस R0 बाई R0 इंटू टी इक्वल टू अल्फा। यही डेफिनेशन में भी बताया गया था आप लोगों को। तो RT कितना बच्चों? 4.8, R0 है 3, अगेन R0 3 और टेम्परेचर 150। तो बच्चों यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 4.8 माइनस 3 1.8 बाई 3 इंटू 150 इक्वल टू अल्फा। बच्चों इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो ये डेसिमल को हटा देना और 10 पर माइनस 1 कर लेना। इसको भी 3 से कट जाएगा, 6 बाई 15 60 कर लेना, 15 चौको 60 आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको केवल सॉल्व करना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा बच्चों इस सीट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप करिए, और जो बच्चे प्रॉब्लम्स हैं उनको करिए, बाकी बुक के रिमेनिंग प्रॉब्लम कर डालिए। हर एक प्रॉब्लम बता देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप कुछ ट्राई नहीं करोगे तो कुछ आपका माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा न्यूमेरिकल को लेकर के। चलिए मिलते हैं।